हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो आज है डेट, आज हो गया 8 अगस्त। 8 अगस्त जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ से बात करूँ तो मिनिमम यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सिलेबस के हिसाब से इसका वेटेज भी बढ़ा दिया जाता है। जीके जीएस के सेक्शन में 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आप सिलेबस देखेंगे भी तो यहाँ से सिलेबस में भी रहता है। और कोई भी आप एग्ज़ाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन पूछे गए उसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप समझदार हो तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस मनाया गया। याद रखिए, हाल ही में कौन से देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस ये दिवस मनाया गया है। नेपाल के द्वारा, श्रीलंका, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत नहीं, आपका थर्ड क्रम का याद रखिएगा। तीसरा संस्करण है जो कि हर साल आप इसको 7 अगस्त को, ये हर साल तीसरा, ये आपका थर्ड संस्करण है। तीसरा संस्करण जो जेवलिन थ्रो दिवस ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको? तो खास करके जो हमारे नया युवा बैच जो आ रहे हैं तो युवाओं को जो जेवलिन थ्रो के प्रति, जो खेल के प्रति, जेवलिन थ्रो जो खेल के प्रति यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए, युवा को जो जागरूक करने के लिए खास करके इसको ये जो दिवस है, जो जेवलिन थ्रो दिवस है, ये आप जो युवा जो आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, खेल के प्रति उनको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो हर साल इसको, अब ये तीसरा संस्करण है तो 7 अगस्त को यह दिवस चुना गया है। तो 7 अगस्त को हम जेवलिन थ्रो को दिवस अब मनाते आ रहे हैं। तो 7 अगस्त को ही क्यों चुना गया है? तो साग याद होगा आपको, 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा, सभी जानते होंगे नाम को। तो 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को जिताया है। तब से हम 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस मनाए जाते हैं। तो आपको नीरज चोपड़ा के बारे में आप सभी हो, गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाला फेंक में। तो इसी उनके याद में 7 अगस्त को इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताया था आपके भाला फेंक प्रतियोगिता में। तब से हम स्वर्ण पदक मतलब भारत को दिलाने के पीछे इनका बहुत ही योगदान है। तो तब से हम 7 अगस्त को ये दिवस चुना गया है। तो इस बार थर्ड क्रम का है तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई वाली बैंक जो सीईओ हैं कौन बने हैं? संदीप बख्शी, शशिधरन जगदीशन, अमित चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शशिधरन जगदीशन। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो बैंक आपका एचडीएफसी बैंक बनी है। याद रखिए कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, सबसे जो 2030 का डाटा बता रहा हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा कमाई वाली बैंक आपका एचडीएफसी बैंक है। और इसके सीईओ कौन है? तो आपको सीईओ भी याद रखना है। तो सीईओ हैं जोधर जगदीशन हैं, अभी एचडीएफसी बैंक के अभी वर्तमान में सीईओ हैं। बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब किया था? तो इसकी जो स्थापना है सितंबर 1994, मतलब 1994 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना इसका 1994 में इसकी स्थापना किया था। सीईओ कौन है इसमें? सीईओ शशिधर जो जगदीशन इसके सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के। सबसे ज़्यादा कमाई होने वाली जो बैंक यहाँ पे एचडीएफसी बैंक बने हैं 2023 का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय जो हैं, भारत के कौन से जो भारतीय हैं जो सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी हैं? तो ये आपके नेहा बिष्ट, दीपिका कुमारी या आपका अदिति स्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दीपिका कुमारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे भारत के रहने वाली हैं। तो ये आपके सबसे कम उम्र के तीरंदाजी जो प्लेयर विश्व चैंपियन जो बनी है आपके दीपिका कुमारी बने हैं, जो हमारे भारत के हैं। मात्र इनका जो एज अगर देखेंगे 29 साल की एज है ना। 1994 की दीपिका कुमारी, इनका 29 साल की एज, 19 इनका मतलब डेट ऑफ बर्थ है।
तो ये आपके इन्होंने हाल ही में ये आपके ओलंपिक एथलीट प्लेयर इन्होंने 29 साल के एज में इन्होंने विश्व तीरंदाजी में चैंपियनशिप या आपकी इन्होंने जीत हासिल की है। दीपिका कुमारी कहाँ के रहने वाली है, तो ये हमारे भारत की रहने वाली है। तो मात्र इनके जो एज में 29 साल के एज में इन्होंने विश्व चैंपियन बनी है तीरंदाजी के खेल में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेडा ने कहाँ उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? मुंबई में, दुबई में, पेरिस में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई में हाल में फेडा ने उत्कृष्टता पर या पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो आपका फेडा क्या होता है? तो फेडा इसका फुल फॉर्म होता है फेडा का फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके जो फेडा ने उत्कृष्टता पर ये आपके अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी दुबई में की है। इसका वर्क क्या है, इसका उद्देश्य? तो खास करके जो शैक्षणिक उत्कृष्टता पर आपका एजुकेशन सेक्टर में ध्यान देती है, शैक्षणिक उत्कृष्टता पर और ध्यान देने के साथ साथ यहाँ पे उस पर वर्क करती है। मतलब ये आपके एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ एक संस्थान है जो आपके एजुकेशन सिस्टम में आपका काम करता है, मजबूत करने का काम करता है। तो इसी तरह आपके उसको ध्यान में केंद्रित करते हुए इस बार उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी आपके दुबई शहर में इसका आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल का खिताब इन्होंने जीता है? तो अंकिता रैना ने, महक सिन्हा ने, प्रार्थना थोम्बारे ने या इनमें से कोई नहीं थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रार्थना थोम्बारे। ये हमारे भारत के रहने वाली हैं। इनका भी 1994 की एज है और इनकी जो 29 साल की एज है इनकी। तो जो प्रार्थना जो थोम्बारे है ये आपके इंडियन टेनिस प्लेयर है। कौन से खेल से संबंधित है? आपके इंडियन टेनिस प्लेयर है और इनका जो एज है 29 साल की एज है। तो हाल ही में इन्होंने इस भारतीय खिलाड़ी ने जो प्रार्थना जो थोम्बारे है इन्होंने ये आपका 29 साल के एज में इन्होंने स्पेन में जो मैच हो रही थी जो स्पेन में जो मैच इसका आयोजन किया गया था, तो इन्होंने महिला टेनिस हार्डकोर्ट में इन्होंने इस स्पर्धा में युगल खिताब इन्होंने जीता है। तो प्रार्थना थोम्बारे इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? तो 5 अगस्त को, 7 अगस्त को, 6 अगस्त को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो दिवस है जो हथकरघा जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इसको सबसे पहले 2015 में इसको मनाया गया था और 2015 को इसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको सबसे पहले इसको मनाया गया था। ये दिवस क्यों मनाया जाता है हथकरघा दिवस? ये होता है क्या है? तो राष्ट्रीय जो हथकरघा दिवस ये खास करके ये दिवस को मनाने के पीछे देश के जो सामाजिक आर्थिक विकास में जो हथकरघा जो उद्योग है इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे और लोगों को जागरूक करने के साथ यहाँ पे इस दिशा में काम करने के उद्देश्य से ये हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसका सबसे पहले 2015 में नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सबसे पहले इसको मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने CRCS कार्यालय के डिजिटल पोर्टल शुरू की है? धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका अमित शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमित शाह कौन है? तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। यहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपके गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो हाल ही में इन्होंने जो CRCS जो कार्यालय का डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। तो आपका जो CRCS इसका होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रेगुलेटर ऑफ यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हिंदी में देखेंगे तो आपका जो सहकारी समितियों को एक केंद्रीय रजिस्ट्रार है ऑफिस होता है। तो ये आपके जितने भी सरकारी समितियों को आपके जो केंद्रीय रजिस्ट्रार होती है जिसमें स्टेट वगैरह जो जितने भी सहकारी समितियों को आपका मेंटेन मतलब या एक तरह का वर्क करती है। जितने भी स्टेट में जो सहकारी समितियों को इसको मेंटेन बना के उस पर काम करती है। तो हाल ही में जो सहकारी समिति जितने भी ऑफलाइन जितने भी वर्क वगैरह होते हैं तो ये खास करके इसको एक डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन जो वर्क इसमें किया जाएगा। तो इसी पोर्टल का शुभारंभ अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो यूक्रेन को, श्रीलंका को, मोरक्को को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा
श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत के द्वारा श्रीलंका को डिजिटल पहचान, जो डिजिटलीकरण बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे डिजिटल क्षेत्र में वर्क करने के लिए एक परियोजना चलाया जा रहा है श्रीलंका के द्वारा। इसी तहत भारत ने 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है श्रीलंका को। इसको याद रखिएगा, यह आपके जो श्रीलंका जो देश को ये आर्थिक जो वित्तीय सहायता प्रदान की है भारत के द्वारा 45 करोड़ रुपये। जो श्रीलंका के जो देश की बात करूँ तो यहाँ के जो खास करके नागरिकों को यहाँ के वित्तीय जो डिजिटल जो परियोजना, जो पहचान परियोजना के तहत यहाँ के नागरिकों को यह सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। इसी तहत ये आपका विशिष्ट पहचान परियोजना के उद्देश्य से देश की जो खास करके यहाँ के जितने भी यहाँ के जो श्रीलंका के प्रशासनिक ढांचे को इस पर मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के नागरिकों के लिए यहाँ पे जितना हो सके यहाँ से गवर्नमेंट की यहाँ पे सेवा किया जाएगा। नागरिकों के लिए यहाँ पे सेवा उपलब्ध है, इसके तहत कराई जाएगी। तो लगभग 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है भारत के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे श्रीलंका की। यहाँ की राजधानी है कैपिटल यहाँ के श्री जयवर्धने पोट्टे यहाँ की राजधानी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है, तो रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है और दिनेश गुणवर्धेना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नया सिबिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सवी सोइन को, समीर सक्सेना, संजय कुमार अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कुमार जो अग्रवाल हाल ही में सिबिक के अध्यक्ष इनको बनाया गया है, नियुक्त किया गया है संजय कुमार अग्रवाल जी को। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे जो सिबिक यह है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका चेयरपर्सन, यहाँ पे चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ यहाँ पे इनडायरेक्ट यहाँ पे टैक्सेस एंड कस्टम्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका अगर हिंदी में अगर देखें तो आपको केंद्रीय तो अप्रत्यक्ष और यहाँ पे और सीमा शुल्क बोर्ड की इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके जितने भी, तो इसके तहत जितने भी जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यहाँ पे इसके तहत यहाँ पे ये आपका इसका हिसाब किताब रखते हैं, कहने का मतलब है। तो सिविक के द्वारा जितने भी जो अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टेस्ट और जितने भी जो सीमा शुल्क वगैरह यहाँ पे आपका देख रेख करती है संस्थान। तो हाल ही में इसके जो अध्यक्ष भारत सरकार की आपके विशेष सचिव होते हैं, ये जो संजय अग्रवाल है, जो सिबिक के जो अध्यक्ष है संजय कुमार अग्रवाल, ये आपके भारत सरकार के विशेष सचिव भी होते हैं। और ये आपके इसके हाल ही में इनको जो अध्यक्ष इनको संजय कुमार अग्रवाल जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है? नेपाल ने, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ की करेंसी को टकक नाम से जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो बांग्लादेश है भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। कहना है मतलब यहाँ पे भारत को जितने भी व्यापारी यहाँ से जो मार्ग जो आवागमन करते हैं, इस 4 मार्गों को यहाँ पे ओपन किया गया है। तो बांग्लादेश ने जो यहाँ की जो सरकार ने 4 यहाँ पे जो भारतीय व्यापारियों के लिए यहाँ पे जो 4 रास्ता खोला गया है, जिसमें आपका त्रिपुरा जो अन्य पूर्वोत्तर जो राज्य है, इसके लिए यहाँ पे जो व्यापारी जो लेन देन यहाँ पे जो परिवहन विभाग जो आना जाना काम करते हैं, इस परिवहन जो मार्गों को यहाँ पे अनुमति दी है, मतलब ओपन किया गया है, ताकि जो हम भारत और बांग्लादेश के जो व्यापार होती है उसको अच्छे से हो सके और जो आर्थिक व्यवस्था दोनों देश के बीच मजबूत हो सके, इस उद्देश्य से अनुमति। तो आपके असम त्रिपुरा और जितने भी पूर्वोत्तर जो राज्य है, इसको सीमा को यहाँ पे व्यापारियों के लिए खास करके राज्यों के लिए यहाँ पे ओपन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुमदी विट्ठल राव गद्दार का हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? गायक, लेखक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपके जाने माने सिंगर थे, इंडियन पोइट सिंगर थे, यहाँ पे तेलंगाना, याद रखिएगा, तेलंगाना के फोल्क सिंगर हैं, जिनका हाल ही में इनका डेथ हो गया है। तो इसको याद रखिए। तो गुमदी विट्ठल राव ये आपके जाने माने गायक है, तेलंगाना के फोल्क सिंगर है, तेलंगाना के इंडियन पोइट सिंगर के नाम से इनको जाना जाता है। आपके इनको प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये जो समारोह इसका आयोजन
कहाँ किया गया था? इसका आयोजित किया गया था आपका मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आयोजन है, जो राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस स्टार्टिंग में बताया था, ये खास करके जो दिवस मनाने देश के जो सामाजिक आर्थिक विकास में यहाँ पे मजबूत हो सके, और विकास के जो देखे हैं जो ग्रामीण स्तर में इन लोग की जो आय इसमें जो आय इसकी बढ़ सके। और 2015 में सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको पहले मनाया था। देश में सामाजिक आर्थिक विकास में प्रगति है, और हथकरघा जो दिवस है ये खास करके हथकरघा जो उद्योग के महत्व के बीच में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, इनके आय को एक तरह का बढ़ाना है। तो इसी तरह का एक समारोह आयोजन किया गया था, कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स को गठित किया गया, एक टीम बनाया गया है, या इसका टीम यहाँ पे बनाया जाएगा? कौन से राज्य में? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में बिहार जो राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए एक राइनो टास्क फोर्स गठित किया जा रही है। खासकर दिनों दिन देख सकते हैं यहाँ पे जो जो राइनो फोर्स अगर देखें भारत में लगभग 90% यहाँ पे उपस्थित है जो यहाँ पे। तो इसी के तहत आप जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, यहाँ की राजधानी है पटना। तो नीतीश कुमार ने यहाँ पे अगर देखें बिहार में लगभग 14 यहाँ पे गैंडे हैं। तो इसी की इनके जो प्रजाति इसको एक तरह का बढ़ाना ही थी। जब संरक्षण ही नहीं करेंगे, बचाव नहीं करेंगे, तो इनकी जो प्रजाति और कैसी आएगी। तो इसी तरह इनको जो संरक्षण के लिए 14 यहाँ पे गैंडे हैं, तो इनको संरक्षण किया जाएगा, और यहाँ पे गैंडों की संख्या एक तरह का बढ़ाना है। तो संख्या को इसमें वृद्धि होगी जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य से यहाँ पे राइनो टास्क फोर्स यहाँ पे गठन किया गया है बिहार में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO यहाँ पे WHO जानते हैं, तो इसके द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो फ्रांस, जर्मनी, इराक या इनमें से कोई नहीं। तो WHO को सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो हाल ही में ट्रैकोमा एक तरह का बीमारी है, बीमारी जो आपके आँखों से संबंधित। एग्जाम में कई बार इस पर बात करते हैं। जो ट्रैकोमा है, थोड़ा इसको बैकग्राउंड में जाते हैं। तो ट्रैकोमा एक तरह आँख में होने वाली एक बीमारी है। ये आपका कैसे फैलता है? तो आपके जैसे रुमाल वगैरह जैसे रुमाल वगैरह जैसे आप यूज करते हैं, जो ये आपको जो ट्रैकोमा से जो बीमारी से संबंधित जो आपका जो पेशेंट होता है, रुमाल वगैरह जैसे आप जैसे एक रुमाल से दूसरे जगह से ये संक्रमित जो बीमारी है, रुमाल वगैरह जैसे आप यूज करते हैं, दूसरे के हाथ में या तो उंगली को जैसे आप फिंगर को स्पर्श करते हैं, तब ये आपको बीमारी फैलती है। आँखों से ये आँख में होता है, ये आपका ट्रैकोमा एक संक्रामक ये आपका बीमारी है। और ये खास करके ये जैसे आपको जो कोरोना टच वगैरह करने से फैलता है, ये इसी तरह के ये भी ऐसी सेम टू सेम है। तो ये आपके आँखों में होता है, और ये खास करके ये सबसे पुरानी बीमारी है, मतलब बहुत हमारे दादा परदादा तब से ये आपका होती आ रही है, पुरानी बीमारी है। ये आपके एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस बैक्टीरिया को नाम मैं आपको ये नाम बता रहा हूँ, मैं उसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ट्रैकोमा जो है आपके कौन से बीमारी है, मतलब किससे कौन से कहाँ पे होती है बीमारी, किससे संबंधित है? आपके आँख में होने वाली बीमारी, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आपका साइंस में क्वेश्चन पूछा है। तो आपका क्लेम यहाँ पे क्लेमाइडिया जो यहाँ पे ट्रैकोमैटिस करके जो बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे क्लेमाइडिया यहाँ पे ट्रैकोमैटिस करके एक बैक्टीरिया होता है। इसी के कारण ये आपका ये जो आपका जो ट्रैकोमा जो बीमारी होती है आँख में, ये इसी बैक्टीरिया के कारण यहाँ पे होती है। और साथ ही साथ मक्खी से भी आपका फैलती है। रुमाल वगैरह यहाँ पे एक हाथ से दूसरे हाथ में यूज करने से भी, उंगली की स्पर्श से ये आपका होता है। तो इसको याद रखिए। तो ट्रैकोमा जो कि आँख से होने वाली एक बीमारी है, ये आपका संक्रामक बीमारी है, तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो ट्रैकोमा को खत्म करने वाला WHO द्वारा मान्यता प्राप्त जो देश आपका 18वां देश कौन सा बना है? तो आपका इराक बना है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। तो ये आपका हाल ही में जो 18वां देश इसको ख़त्म करने वाला इराक देश बना है इस बीमारी को, तो इसको याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे इराक की। इराक जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्री में स्थित है, और इसकी कैपिटल बगदाद है। यहाँ की राजधानी है बगदाद, यहाँ की राजधानी कैपिटल है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल लतीफ़ रशीद, याद रखिएगा। अब्दुल लतीफ़ रशीद यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं।
प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन हैं? प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद जो सिया अल सुदानी, मोहम्मद सिया अल जो सुदानी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के जो मुख्यमंत्री आपका अशोक गहलोत यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं। और पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। आप सुने होंगे, बहुत सारे लेक वगैरह है, तो इसको याद रखिए। तो हाल में जो राजस्थान सरकार ने जो पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है, इसका गठन करने का उद्देश्य क्या है? खास करके तो जितने भी जो पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए, इन वर्गों के लिए यहाँ पे मूलभूत इनको सुविधा प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। और यहाँ पे जो पिछड़ेपन को इसके तहत दूर करने के लिए यहाँ पे इसी उद्देश्य से यहाँ पे सुझाव सरकार देगी और इस पर फोकस करेगी। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ये भी बताइएगा। और करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज के डेट में आप 10 से 15 मिनट अगर लगाते हैं करंट अफेयर्स पे, तो यकीन मानिएगा एग्जाम टाइम जो है आपके पूरे में से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही एक नंबर से, मान लीजिए एक नंबर से आपका जो सिलेक्शन या तो रुक जाता है या तो एक नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 7 से 8 में क्वेश्चन 7 से 8 नंबर यहाँ से अगर पूछ देते हैं तो करंट अफेयर्स में आप पूरे में से पूरे नंबर ला देंगे। तो ये आपका बहुत होते, बाकी आप समझदार हो। तो चलिए, आज के सेशन यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।